श्री राम। जैसा कहा गया, माँ करुणामयी हैं। माँ का हृदय जो है निसीम करुणापूर्ण, वात्सल्य महोदधि, वात्सल्य भाव उनमें समुद्रवत है। ये वात्सल्य भाव जो है इसका उदाहरण गाय के बछड़े और गाय के साथ दिया जाता है। गाय के अंदर जो बछड़े के प्रति वात्सल्य है, गाय अपने वत्स को, अपने बछड़े को चाट चाट के उसकी सब गंदगी साफ कर देती है और अपना अमृतमय दुग्ध पान करा के उसको रिष्ट पुष्ट बना देती है। इसी प्रकार से आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, जिनमें वात्सल्य भाव समुद्रवत है, समुद्रवत है, हम सबके दोष दुर्गुणों को साफ स्वच्छ करके परमात्मा तक पहुंचाती हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से परमात्मा के दरबार में नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए जितनी भी हमारे अंदर विकृतियां हैं, हमारे अंदर दोष दुर्गुण हैं, उनको माँ भगवती दूर कर देती हैं और दूर करने के बाद जिन गुणों के कारण परमात्मा हमको स्वीकार कर सकें, अर्थात अहंकार शून्य स्थिति में हमको पहुंचाती हैं। जब तक जीव के अंदर अभिमान और अहंकार है, तब तक वो परमात्मा से दूर है। भगवान को जन अभिमान न राखें काऊ, भगवान किसी के अभिमान को कभी, कम से कम भक्तों के अभिमान को तो तत्काल तोड़ देते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनका अभिमान अहंकार बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ने के बाद जब काफी बड़ा हो जाता है तो फिर उसको समूल नष्ट कर देते हैं। वो एक घटना कही जाती है, गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक वृक्ष का ठूंठ खड़ा हुआ है, उसमें पत्ते शाखा कुछ भी नहीं है। देखते देखते एक गाय माता वहां पहुंचे और वो उससे टकराई, उसको बड़ी पीड़ा हुई। शिष्य ने कहा, ये जो ठूंठ है ये गाय को कष्ट देने में कारण बना है, तो अब ये नष्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गुरु और शिष्य जब उसी मार्ग पे पुनः लौट रहे थे तो देखा उसमें तो शाखा निकल आई हैं, पत्ते आ गए हैं खूब। कहा, गुरुदेव ये सब क्या है? इस ठूंठ ने गाय को कष्ट पहुंचाया और ये तो हरा भरा हो गया है, ये तो विकसित हो रहा है। कहा, वत्स ये अपने नष्ट होने का उपाय कर रहा है। कहा कि भगवान, इसमें शाखाएं निकल रही हैं, बढ़ रहा है, फलवित हो रहा है, विकसित हो रहा है, आप कहते हैं कि ये नष्ट होने। कहा, हाँ वत्स ऐसा ही है। कुछ समय उपरांत जब गुरु शिष्य पुनः उस मार्ग से जा रहे थे तो देखा बहुत तीव्र आंधी आई और प्रमंजन ने, पवन का एक नाम है प्रवंजन, प्रकृष्ट करके भंजन करना, उसको समूल उखाड़ के फेंक दिया था। कहा, देखो अगर ये बढ़ता नहीं ना तो जड़ से नहीं मिट सकता था। ये हवा जो आई, पवन जो आया, इसके बढ़ने के कारण ही इसको गिरा दिया। तो जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो परमात्मा से विमुख हैं, जो परमात्मा से दूर हैं, उनके अभिमान और अहंकार को भगवान बड़ा कर देते हैं, और जो भगवान के आश्रित हैं उनके अभिमान को भगवान तत्काल दूर कर देते हैं। भगवान देखते हैं कि अभी तो इसमें
पल्लव निकल रहे हैं, अंकुरन हो रहा है। जब ये विकसित हो जाएगा, विशाल वृक्ष बन जाएगा, तो अनेक लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए अच्छा ये है कि इसको अंकुरन के साथ ही उखाड़ दिया जाए। तो माँ भगवती जगदम्बा जो है, आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा जो है, वो जीव के अंदर जो भी दोष दुर्गुण है उनको दूर करती हैं, और परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने के लिए जो गुण विशेष की आवश्यकता है उनको उसके अंदर पुष्ट करती हैं। अब आपने कहा कि हनुमान जी जैसा आशीर्वाद मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, हनुमान जी जैसी पात्रता आ जाए, बस कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं हनुमान के समान भीषम कहत मेरे मन, हनुमान सार को त्रिकाल न त्रिलोक महाबल। तीनों काल में, तीनों लोक में हनुमान जी के समान ना तो कोई हुआ है, ना होने की संभावना है। फिर भी हमारा लक्ष्य अगर ऊंचा है तो हमारा तीर अधिक से अधिक दूरी तय करेगा, और अगर हमारा लक्ष्य नजदीक का है तो हमारा जो तीर है, धनुष बाण पे जो तीर छोड़ा जा रहा है, ये पुराने जमाने की बातें। धनुष बाण अभी तो थोड़े बहुत कोलों, किरातों और भीलों के पास रह गए हैं या संग्रहालय में रखे हैं। आजकल की भाषा में कहें तो बंदूक, बंदूक की गोली, रिवाल्वर, पिस्तौल, जो भी आप बोलो, उसकी गोली जितना हमारा लक्ष्य होगा उतनी दूरी तय करेगी। अगर हम आकाश की तरफ उसको छोड़ दें, आकाश को लक्ष्य बना के छोड़ें, तो वो अपनी अधिक से अधिक दूरी तय कर लेगा। जितनी अधिकतम दूरी तय की जा सकती है वो दूरी तय कर लेगा। तो लक्ष्य अपना ऊंचा होना चाहिए। हम लक्ष्य पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसका मतलब नहीं है, परंतु कम से कम अधिक से अधिक हम दूरी तय कर लेंगे। तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि हनुमान जी जैसा बनेंगे। हनुमान जी केसरी नंदन है। केसरी जो है एक सम्राट है, एक राजा है, बानरों के राजा है, बंदरों के राजा। उनके पुत्र हैं, अर्थात राजकुमार हैं। सबसे पहले भान सो पढ़न हनुमान गए, सूर्य से पढ़ने के लिए हनुमान जी महाराज जाते हैं, और एक ऐसी निष्ठा का परिचय देते हैं, विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति जो हनुमान जी की निष्ठा है वो मतलब अपूर्व है, अपूर्व है। उससे पहले नहीं देखी गई और उसके बाद भी शायद देखने को मिले ना मिले। सूर्य ने कहा कि देखो, हम तो निरंतर चलते रहते हैं, हम आपको कैसे विद्या दान देंगे? कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। कहा देखो, शिष्य को सामने होना चाहिए। कहा ठीक है, हम आपके सामने उल्टे चलेंगे। पाछले पगन गगन मगन मन, मतलब पीछे की तरफ चलते हुए आकाश में हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। तो ये जो हनुमान जी ने अपना एक परिचय दिया कि विद्या, वो कहते हैं ना दोहे में, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार। जो भी बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो हनुमान जी का स्मरण करें कि विद्या के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा, किस क्लिष्ट परिस्थिति में विद्यार्जन के लिए वो तैयार हुए। और जब आप ऐसा सुमरऊ पवन कुमार, वहां ये नहीं है कि जप करो आप हनुमान जी का बैठ के या हनुमान चालीसा के पाठ करो,
मां सुमरो पवन कुमार। हनुमान जी का स्मरण करो कि किस प्रकार से विद्यार्जन के लिए हनुमान जी महाराज ने, और वो तप, वो तितिक्षा अगर हम में है तभी हम विद्या पा सकते हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। नीति कहती है कि सुखार्थी, जो सुख चाहने वाले हैं, विद्या को छोड़ दें, और जो विद्या चाहने वाले हैं वो सुख की अपेक्षा ना करें। अगर सुखार्थी व्यक्ति को, जिसको सुख की इच्छा है, विद्या नहीं प्राप्त होने वाली है। आजकल जो सुख सुविधाओं में पलने वाले बच्चे हैं, कितनी ट्यूशन लगाएं, कितने, परंतु वो योग्यता नहीं हो पाती जो एक गरीब बच्चों को हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए, पढ़ने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था, और पार करने के लिए पैसा नहीं, नौका वाले को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए अपना पुस्तक इत्यादि का बैग ऊपर रखा और कपड़ों को ऊपर चढ़ा के नदी को पार करते थे, फिर अपने आप। तो इस प्रकार की कठिन क्लिष्ट परिस्थितियों में, और आप देखेंगे भारत के इतिहास में पहले रेलवे मंत्री बने, फिर गृह मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, मतलब, और सब पदों पे अच्छे ढंग से उन्होंने कार्य किया, अच्छे ढंग से कार्य किया। 18 महीने में, मतलब प्रधानमंत्री का जो 18 महीने का काल है, उसमें उन्होंने जो कार्य कर दिया, वो कार्य दूसरों के लिए कठिन था, और इतना होने पर भी जो गृह मंत्री होता है, जो रेलवे मिनिस्टर होता है, उसको मतलब लूटने का बहुत अवसर मिलता है, और लूट सके सो लूटने वाले जितना लूट सकते हैं लूटते हैं, परंतु वो व्यक्ति जिस समय प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हुए, 4 पैसा नहीं था, मतलब थोड़ा भी धन संग्रह नहीं किया था उन्होंने। एक बार विदेश जा रहे थे, तो पहनने के लिए ठंडे क्षेत्र में जाना था, कोट नहीं था, तो नेहरू जी ने अपना कोट उतार के दिया था उनको पहनने के लिए। मतलब इतने ऊंचे पदों पे रहने पर भी, तो ये सब योग्यता पैसे वालों को नहीं मिलने वाली। तो हनुमान जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं कि अगर विद्या, हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की शिक्षा थी, गुरुकुल में सभी समान स्तर से रहते हुए, चाहे वो राजा का लड़का है, किसी पूंजीपति का लड़का है, या किसी गरीब का लड़का है, सुदामा और कृष्ण साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। तो और इसीलिए वो विद्या, भगवान श्री कृष्ण की विद्या, पूरा जीवन संघर्ष किया, पूरा जीवन संघर्ष किया, और आराम से प्रसन्न चित्त रहते हो। संघर्ष में उनका मुख म्लान नहीं हुआ, उनका मन शांत रहा। क्लिष्ट परिस्थितियों में भी, जिस समय उनका परिवार आपस में लड़के मर रहा था, और वो पीपल के वृक्ष के नीचे शांत चित्त लेटे हुए हैं, तो ये सब उसी विद्या की देन है, गुरुकुल की विद्या,
सांदीपनी आश्रम की विद्या। तो हनुमान जी जैसा बनने के लिए जब भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से किष्किंधा में मिले प्रथम बार, तो हनुमान जी ने जो वार्तालाप किया, उस वार्तालाप को सुन के भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, ये जो ब्राह्मण देवता हैं, इन्होंने वेदों का सांगोपांग अध्ययन कर रखा, इनकी भाषा प्रांजल है, इसमें किसी भी प्रकार के व्याकरण इत्यादि की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती। मतलब हनुमान जी महाराज खाली पढ़े नहीं, उसमें पारंगत हुए। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि हनुमान जी से ज्ञानार्जन करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। उपनिषदों में आता है कि हनुमान जी उनको ज्ञान देते हैं। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये बैठ के भगवान का चरित्र हनुमान जी से सुनते हैं। हनुमान जी, तो हनुमान जी हमको प्रेरणा देते हैं, कठिन कठोर तितिक्षा करते हुए विद्यार्जन करो और फिर उसका सार परमात्मा की आराधना, उपासना, और उपासना का सार भगवत नाम। तो हनुमान जी महाराज ने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हुई, इतना नाम जप किया। इनको अनेक अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हुए हनुमान जी महाराज को, परंतु उसको भूल गए, याद नहीं रखते। जब कोई याद दिलाता है, लोग तो कहते हैं श्राप हुआ, क्या श्राप देगा, वो त्रिभुवन गुरु साक्षात रुद्रावतार, साक्षात भगवान शंकर के अवतार श्री हनुमान जी को कौन श्राप देगा, और अगर कोई देगा भी तो हनुमान जी चाहे तो ले लें, नहीं चाहे तो उसकी वस्तु वापस लौटा दें। हमको कोई फूल दे रहा है, हमने नहीं लिया तो क्या होगा, ये फूल जिसका है उसके पास रह जाएगा ना। तो हनुमान जी तो सर्व समर्थ हैं, परंतु उन्होंने विद्या को भूलने का तात्पर्य है कि उसका अभिमान नहीं रखा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ने स्मृति दिलाई कि राम काज करवे को आपका अवतार हुआ है, तो बस राम काज की जहां बात आती है, राम काज करवे को आतुर, राम काज करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, अवसर देखते रहते हैं कि कब कौन स्थान पे राम जी का कार्य करने का अवसर मिलेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि हनुमान जी जैसा बनने के लिए ये सब पात्रता होनी आवश्यक है। परमात्मा के अतिरिक्त उनको ना तो किसी दूसरे का चिंतन है ना कुछ, इस प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो व्यक्ति सही ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के समान चर्या, अर्थात ब्रह्म देखई ब्रह्म समान जग माही, सब जगह एक ही ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है, द्वैत की कल्पना ही नहीं है, वही व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। जहां उसकी दृष्टि में दूसरा है तो कुछ ना कुछ काम जागृत होगा, कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं। तो हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और हनुमान जी ने इतनी सब सेवा की, परंतु भगवान से इतनी भी अपेक्षा नहीं रखी कि भाई
वस्त्र की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, आवासीय व्यवस्था कर दो। अरे आजकल कोई सेवा करेगा तो कहेगा कि हम वेतन नहीं लेंगे, परंतु भोजन तो करेगा ना, वस्त्र तो धारण करेगा ना, रहने के लिए उसको कुछ स्थान तो चाहिए ना। इस प्रकार की सेवा, मतलब सेवा के पीछे कुछ नहीं लिया, और सेवा में इतना आनंद कि जब सीता शोध के लिए गए 3 दिन तक अन्न आहार, जल आहार, फलहार कुछ नहीं किया। जब जामवंत जी के कहने के अनुसार समुद्र पार किया उन्होंने, और समुद्र पार करके लंका में पहुंचे, दिन में पहुंच गए थे, रात्रि में लंका में सब लंका को भ्रमण करके देखा। उसके बाद भगवती सीता जी के पास पहुंचे, विभीषण ने जुक्ति बताई, और फिर विभीषण प्रातः काल उठे थे। उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज दिन में जा नहीं सकते थे, फिर वही रात्रि के समय भगवती सीता जी के पास पहुंचते हैं और भगवती सीता जी का आशीर्वाद पाते हैं। तब फल फूल कंद जो भी माँ की कृपा से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए वो पाए, और ऐसे ही नहीं पाए। माता जी ने उनको कहा, रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। ये जो फल हैं रावण की अशोक वाटिका के हैं, इनको ऐसे पचाना अच्छा नहीं होगा, संभव नहीं होगा। दुष्टों के यहाँ के फल अच्छे नहीं होते, इसलिए अगर उनको सही रूप में डाइजेस्ट करना है, पचाना है, तो रघुनाथ जी को हृदय में धारण करो। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता। प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा रघुनाथ जी जो हैं जठाग्नि रूप में पचाते हैं। तो फिर भोजन करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, अन्नो ब्रह्मा रसो विष्णु। मतलब हम पदार्थ बुद्धि से नहीं ग्रहण करें, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें। उस अन्न में ब्रह्मा की भावना करें, रस में विष्णु की भावना करें। इस प्रकार से, और भोक्ता देव जनार्दन है, और उसको ग्रहण करने वाला कौन है? जनार्दन है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने वो फल पाए, और फिर भगवान श्री राम ने जैसा उनको आदेश दिया था, इतना करो, कहीं बल बेग बिरह तुम आवो। हमारा बल और बिरह के विषय में भगवती सीता जी को बताना और फिर लौट के आ जाना। तो हनुमान जी ने सोचा कि बल बताना है माता जी को, तो बल बताने के लिए उन्होंने राक्षसों का संहार किया और बता दिया कि मैं तो माता जी भगवान का एक छोटा सा दूत हूँ, और भगवान के पास तो मेरे जैसे असंख्य वीर योद्धा हैं। और तो कहने का मतलब रघुनाथ जी का बल और बिरह के विषय में बता के, और फिर आते हैं। और भगवान श्री राम ने जब पूछा कि किस प्रकार से समुद्र पार किया, किस प्रकार से लंका दहन हुआ, तो हनुमान जी चरणों में गिर गए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम चरणों में गिर रहे हो। कहा कि प्रभु, कोई किसी के विषय में कुछ विशिष्टता बताता है तो उसका अहंकार अभिमान बढ़ जाता है, और साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म आप मेरे गुण विशेष कह रहे हैं, तो पतन तो सुनिश्चित है। अहंकार आएगा तो उससे पतन होना ही है, और अगर पतन होगा
तो अच्छा है कि आपके चरणों में क्यों ना गिर जाऊं। हनुमान जी महाराज को भगवान ने उठाया और तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने शाखा मृक्की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता, मैं तो एक बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी शाखा पे छलांग लगा सकता हूं। ये 100 योजन विस्तार वाले समुद्र पे छलांग लगाना, यह सब आपके प्रताप से हुआ है, आपके प्रताप से हुआ है। तो हनुमान जी महाराज ने चाहे नाम जप किया हो, चाहे संसार में भगवान श्री राम के जो विशेष कार्य हैं वो किए हों, अहंकार उनके मन में बिल्कुल नहीं आया। और सेवा के पीछे कुछ अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं, बस सेवा चाहिए। तो इस प्रकार के भाव से अगर भर जाएंगे तो मां भगवती, भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी महाराज ने सेवा के बदले कुछ लिया नहीं, तो भगवती सीता जी से कहा कि आप इनको राम परत्व, राम जी के विशेष गुण विशेषताएं जो हैं, आप इनको राम जी का हृदय खोल के दिखा दो। तो माता जी ने फिर उपदेश दिया है। वो राम हृदय जो है अध्यात्म रामायण का प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग है, जिसमें मां भगवती जगदम्बा सीता जी ने हनुमान जी को भगवान श्री राम के विषय में समझाया है। तो ये जो वरदान तो माता जी ने पहले ही दे दिया था, अजर अमर गुणी सुत हो। तो माता जी जो है आदिशक्ति जगदम्बा जो है, साधक के दोष दुर्गुणों को दूर करके उसमें जितने भी सद्गुण हैं वो भर देती हैं, उसको बोध की प्राप्ति करा देती हैं, और भगवती की कृपा से व्यक्ति निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात फिर उसको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसके जीवन में दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। फिर उसके जीवन में दुख क्लेश इत्यादि नहीं आते हैं, नहीं आते। परंतु ये पात्रता हनुमान जी जैसा बन के ही पाई जा सकती है। अगर हनुमान जी जैसा बनने की चेष्टा करोगे, नहीं बन पाए, मां कहेगी कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा था। बच्चा सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करे, नहीं चढ़ पा रहा है, मां देखती रहती है पहले कितनी कोशिश करता है, कितनी चेष्टा करता है, और जब नहीं चढ़ पाता तो उठा के ऊपर ले आती है। तो इसी प्रकार से आदिशक्ति जगदम्बा भगवती मां पहले हमको अवसर देती हैं ऊपर उठने के लिए, एक एक सोपान हम आगे बढ़े, और जब हम नहीं चढ़ पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर हमारी चेष्टा सही है तो मां स्वयं उठा के ऊपर ले आती। तो इस प्रकार से लिखा हुआ तो पहले ये था, परंतु आप खड़े हो गए थे। ठीक है, श्री राम। परमात्मा के श्री चरणों में श्रद्धा विश्वास कैसे बढ़े, परमात्मा को प्रेम करने की तीव्रता कैसे बढ़े, परमात्मा को पाने की प्यास क्यों नहीं बढ़ती है, क्या संसार में रहते हुए सब कुछ संभव है? आपकी कृपा ही यह सब संभव कर सकती है। कृपा करें, हम जैसे भी हैं आपके। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास का जीता जागता जागृत स्वरूप भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा पार्वती जी जो हैं वो श्रद्धा का जीवंत स्वरूप है, जीवंत स्वरूप, और विश्वास रूप में भगवान
आशुतोष अवधरदानी शिव है। इनकी आराधना उपासना करने से हमेशा कहा जाता है उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। अगर उपासना सही ढंग से हो रही है तो उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है उपासना में कोई भूल हो रही है। तो भवानी शंकर शिव पार्वती की आराधना उपासना करें। वैसे तो ये श्रावण मास जो है भगवान शिव पार्वती की आराधना के लिए ही है। किसान खेतों में अपना काम कर कर आके छुट्टी पा लेते हैं, व्यापार एक समय की बात। आजकल तो सब काम 12 महीने होते रहते हैं, परंतु पहले एक समय था कि किसान आषाढ़ में सब खेती का काम कर कर आके निवृत्त हो जाता था। अब श्रावण में परमात्मा हिसाब से वर्षा करते रहते थे, सिंचाई की व्यवस्था। अभी तो परमात्मा की तरफ से ऊपर से वर्षा का कोटा तो आता है कि इतना वर्षा करनी है, परंतु वो जो कर्मचारी हैं वो इतने भ्रष्ट हो गए ये कि वो एक स्थान पे उठा के पटक देते हैं और भाग जाते हैं। वर्षा तो इस बार कम नहीं है, परंतु जहां हो रही है खूब खेतों में तालाब बना दिए हैं, रोडों पे नाव चल रही हैं। वर्षा कम नहीं है, परंतु वो फेंक फेंक के भाग रहे। अरे सबको बराबर बांटते, वो नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया, उसके पीछे कारण क्या है? प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो मानव से कहा, मानव तुम देवताओं को उनका भाग समर्पित करोगे और देवता तुमको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अब मानव ने देवताओं के भाग छीन लिए। जैसे राक्षस पहले देवताओं के भाग छीनते थे, आजकल ये तथाकथित बुद्धिजीवी ये सब देवताओं के भाग छीन रहे हैं, देवताओं की संपत्ति को हड़प रहे हैं। मंदिर मठों की संपत्ति, देवताओं की संपत्ति, जो भी है जैसा भी। हम सब पहले होता ये था, गांव में अग्निहोत्री ब्राह्मण होते थे, सब गांव वाले उनका साधन इत्यादि एकत्रित करके रखते थे और वो देवताओं के भाग समर्पित करते थे। देवता खुश होते थे, पूरा गांव सुख शांति का अनुभव करता था। समय पे वृष्टि होती थी, समय पे सब कुछ। यज्ञात भवन्ति पर्जन्या पर्जन्या धन संभव। यज्ञ से मेघ होता है, मेघ से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं, खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं और हम सबकी पूर्ति होती है। परंतु हम सब ने यज्ञ बंद कर दिए। अरे मान लो द्रव्य यज्ञ करने में समस्या आ रही है, जप यज्ञ तो कर सकते हैं ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ जप यज्ञ है, जप कर। उसके लिए तो सबको छूट है, सब कर सकते हैं। और भगवान त्रिभुवन गुरु ने देखा कि पूरे त्रिभुवन के लिए कौन सा मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और कल्याणकारी है, तो महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुक्ति है तो उपदेशु काशी मरत जंतु अवलोकी जास नाम बल करऊं विशो की। भगवान शंकर जिस राम नाम के बल पे, भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगा राति, वो केवल कहते नहीं है, भगवान शंकर करते भी हैं और स्वयं हमेशा
सतत नाम जप करते रहते हैं। तो शंकर जी की आराधना करने वाले, उपासना करने वालों को चाहिए अधिक से अधिक 24 घंटे नाम जप करें। भगवान शंकर की उपासना करनी है, पार्वती जी की उपासना करनी है, बड़ी कठोर तपस्या है, बहुत। अस तप काउ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस्तप, ऐसी जो तपस्या की पार्वती जी ने, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं। बहुत कठोर तप, और तपस्या में एक सूत्र जिसका स्मरण, तजौन में नारद के उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु, गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम सिद्धि नहीं थे। इस सूत्र को उन्होंने सदा याद रखा। तो पार्वती जी की और शंकर जी की आराधना में पार्वती जी कहती हैं, गुरुदेव ने जो मेरे को आदेश दिया है, आज्ञा दी है, नारद जी जो है ना, तजौनों में नारद के उपदेश, नारद जो उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको तपस्या के लिए प्रेरित किया है, तपस्या के लिए भेजा है। और नारद जी के वचन में निष्ठा रख के पार्वती जी जो हैं, कनकौ पुनि पाषाणते हुई, जारे सहज न परिहर्ष हुई। पार्वती जी कहती हैं कि देखो, हम तो पर्वत की कन्या हैं, पार्वती, पर्वत से पार्वती हुई है। नाम तो उनका नाम उमा, अंबिका और भगवान शंकर के साथ रमन करने से भवानी है। नाम उनका उमा है। परंतु पार्वती जी क्यों कहते हैं? पर्वत कन्या होने से पार्वती कहा जाता है। जिस प्रकार से हिमालय अडिग है, अचल है, स्थिर है, गीता में भगवान को कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। स्थावरा नाम हिमालय, स्थिर रहने वालों में, अडिग रहने वालों में, अचल रहने वालों में हिमालय मेरा स्वरूप। तो इस प्रकार से श्रद्धा जो है डगमगाए नहीं। ये नहीं कि पहले तो बहुत श्रद्धा थी, होता है प्रथमा ही अति अनुराग भवानी, पहले तो अनुराग होता है और धीरे धीरे फिर वो भूलते चला जाता है। भगवान ने जैसे बच्चा रो रहा था तो बच्चे को खिलौने दिए, बच्चे खिलौनों में खेलने लग गया। इसी प्रकार से साधक प्रारंभ में तो उग्र कठोर तपस्या करता है, साधना करता है, भगवान उसको खेलने के लिए कुछ खिलौने दे देते हैं, चुप कराने के लिए मुख में चूसनी दे देते हैं, चूसते रहो बेटा। अब मुंह बंद कर दिया, अब ना मांगेगा ना कुछ, ना रोएगा ना मांगेगा। तो ये संसार में जो कुछ उपलब्धियां होती हैं, ये हमको ठगने के लिए, ठगने के लिए नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु चाहिए, परमात्मा चाहिए। परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें तो केवल परमात्मा चाहिए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा, मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, परम धीर नहीं चलई चलाए, चलायमान नहीं हुआ। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तत्वी मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर जो है अस्थि मात्र हो गया, परंतु मन में पीड़ा नहीं है।
यहाँ 2-4 दिन का व्रत कर ले। कभी कभी होता क्या है, तो एकादशी और वामन द्वादशी दोनों साथ में होती ही हैं। अब वैष्णवों को जो 29 व्रत करने हैं, वैष्णव 20 और 9 वैष्णव 29 जो हो व्रत करने हैं वैष्णवों को, 24 तो एकादशी और 5 में श्री रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी और कुछ लोग जानकी नवमी को गिनते हैं, कुछ लोग शिवरात्रि को गिनते हैं। वैसे वैष्णव हैं इसलिए शिवरात्रि करो, जरूर करो, परंतु 29 में नहीं गिनो, उसको 29 के अतिरिक्त 30 बार रखो। और 29 में आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का जानकी नवमी। तो श्रद्धा और विश्वास, पार्वती जी का चरित्र पढ़ें, समझें और उसके अनुसार आचरण करें। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, प्रथमई कही में शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रही समस्त विकार। मैंने पहले जो शिव चरित्र कहा तो देखा कि वास्तविक में इसमें श्रद्धा विश्वास है या नहीं है। जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वो रामचरित सुनने का अधिकारी नहीं है। बूझा मरम तुम्हारा, सुचि सेवक तुम राम के। मैंने देखा श्रद्धा और विश्वास रूप में शिव और पार्वती के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, इसलिए आप पवित्र सेवक हो भगवान श्री राम के। उत्तम वक्ता जो हैं पहले देखते हैं कि श्रोता अधिकारी है या नहीं, और उसके लिए कुछ प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा का ही शिव चरित्र, नहीं तो याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रश्न किया था राम जी के संबंध में किया था, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विधि संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार। रामचरित सुनने का उनका आग्रह था। राम जी के संबंध में प्रश्न था, परंतु शिवचरित पहले लिया है। स्पष्टीकरण कर दिया कि मैं आपके अंदर के रहस्य को जानना चाहता था कि आपके अंदर राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम है या नहीं है। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल कपट के विश्वनाथ के पद में, अर्थात भगवान शंकर के चरणों में, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पाओ। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवई न राम। विश्वास और शंकर एक हैं, अलग नहीं है। हमारे हृदय में विश्वास रूप में भगवान शंकर विराजमान हो, श्रद्धा रूप में पार्वती जी विराजमान हो, इष्ट रूप में सीताराम जी विराजमान। तो श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़े? बस इनका शिव चरित्र पढ़ें और उसको समझें और उसके अनुसार अपने आप को बनाएं, तो ये जीवंत श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जीवंत स्वरूप है। परमात्माओं को प्रेम करने की तीव्रता कैसे बढ़े? तीव्रता, प्रेम जो है ना, एक ऐसा गुण विशेष है
जो उत्तरोत्तर अपने आप फैलता चला जाता है। जैसे ब्रह्म, परमात्मा, विष्णु फैलते हैं, ऐसे ही प्रेम जो है अपने आप फैलता है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप फैल जाता है। एक थोड़ा सा मार्ग मिल जाए, और मार्ग तो आप सब जानते हो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। ये हमारा सिर जो है ना, ये प्रेम में बाधक बन रहा है। उतार दो, उठाओ खड्ग, असंग सस्तेन दृढ़ छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसका छेदन कर दो। ये गर्भ भरा मस्तक में अहंकार और विचार, प्रेम विचार नहीं करता, प्रेम अंधा होता है। सोच समझ के प्रेम करने वाले लोग कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे प्रेम? सोचेंगे, समझेंगे, बुद्धिजीवी नहीं करेंगे प्रेम। प्रेम हृदय का विषय है, प्रेम बुद्धि का विषय नहीं। इसीलिए ब्रज गोपिकाएं सफल हुई इसमें। यथा ब्रज गोपिका हृदय प्रधान है, बुद्धि प्रधान पुरुष नहीं सफल हो सके इसमें। वो तो श्री भरत जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, अम्बरीश इत्यादि हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु उसमें क्या होता है, कुछ स्त्रीण गुण होते हैं, कुछ पुरुष के गुण होते हैं हर एक व्यक्ति में। जिसमें पुरुष के गुण ज्यादा हैं वो पुरुष कहलाता है, और जिसमें स्त्री के गुण ज्यादा हैं वो स्त्री कहलाती है। तो जो ये नाम लिए गए उनमें हृदय प्रधान है, हृदय प्रधान है, इसलिए वो बुद्धि प्रधान नहीं है, वो हृदय के प्रधान है। इस कारण से तो प्रेम कैसे बढ़े, बढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको रास्ता दो, प्रवेश कैसे करें, हृदय को बढ़ाओ। अभी हमारा हृदय छोटा है, क्षुद्र है, इससे प्रेम करना, इससे नहीं करना, ये अपना है, ये पराया है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक है, अमुक नहीं। खुले हृदय से सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। तो सबसे कर लो प्रेम, हृदय को बढ़ाओ। गुण और दोष देख के प्रेम नहीं होता, किसी में विशेषताएं हैं उसके कारण प्रेम कर रहे हैं। क्या भरोसा है, जो आज बहुत बड़ा ज्ञानी है, नारद विष्णु भगत कुनि ज्ञानी, श्राप देने लगे भगवान को। कोई भरोसा नहीं है हमारी बुद्धि का, किसी की बुद्धि का भरोसा नहीं है। आज जो जैसा दिखाई दे रहा है वो हमेशा वैसा रहेगा, जरूरी नहीं है। तो जो गुण और दोष देख के, जो विशिष्टताएं देख के प्रेम करते हैं, जब विशिष्टता समाप्त हो जाएंगी, बदल जाएगा समय, प्रेम भी आपका। बस प्रेम के लिए मार्ग चाहिए, मार्ग दो, शीश दिए ले जाए। असंग शस्त्रेन, ये संग दोष के कारण संसर्गजा गुण दोषा भून, संसर्ग के कारण गुण और दोष पैदा होते हैं। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते।
संग असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक छेदन कर दो इस मोह ममता का। यह असीमिता, अभिनिवेश, जिसके कारण राग और द्वेष पैदा हो रहे हैं, इन सब का छेदन करें। ये भगवत मार्ग में, प्रेम के मार्ग में ये बड़ा भारी वृक्ष पड़ा हुआ है, ऊर्ध्वमूला मधा शाखा, इसकी जड़ें ऊपर हैं और वृक्ष का विस्तार नीचे है। कभी आप हिमालय पहाड़ में जाओ यात्रा करने, वृक्ष जड़ ऊपर और वृक्ष नीचे पड़ा हुआ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, उस वृक्ष को दृढ़ता पूर्वक छेदन करके रास्ता बनाओ और आगे बढ़ो। ये करना पड़ेगा, मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा, अहमता ममता का त्याग करना पड़ेगा। घर में रह के जनक जी जैसे आराधना उपासना हो सकती, जरूर हो सकती है, परंतु अहमता ममता का त्याग करके होगा। घड़ी तो आगे बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे? परमात्मा को पाने की प्यास क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि परमात्मा से परिचय नहीं, परमात्मा का रस मिला नहीं। एक बार अगर वो अधरामृत मिल जाए, जो धरा पे नहीं है अधरामृत, जो पृथ्वी पे नहीं है वो अमृत, प्रेमामृत, वो मिल जाए, फिर उसको पीने के बाद छोड़ ही नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। अभी पिया नहीं है, प्रेम रस चाखो नहीं, प्रेम रस अभी चखा ही नहीं, इस कारण से ये समस्या बन रही है। अगर वो चख लिया तो कोई कितना ही जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करे, ये दूसरे नशे जो हैं वो तो छूट जाते हैं, परंतु नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, ये नाम की जो खुमारी है, नाम का जो नशा है, चढ़ी रहे दिन रैन, रात दिन चढ़ा रहे, उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं। एक बार पी लो उस प्रेमामृत को, फिर अपने आप छोड़ने का प्रश्न खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वैसे भी परमात्मा जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर वो नहीं छोड़ सकते, वो उनकी मजबूरी हो जाती है। परमात्मा या तो पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं एक बार तो छोड़ते नहीं हैं। संसार में रहते हुए सब कुछ संभव है, बिल्कुल संभव है। क्या संसार में रहते हुए लिखा है, बिल्कुल सब कुछ संसार में ही होने वाला है, और कहाँ जाएंगे, कोई देवलोक में थोड़ी होने वाला है, सब संसार में संभव है। अगर भगवान को लगता कि संसार में ये सब संभव नहीं है तो संसार बनाते ही नहीं। भगवान ने इस संसार में ही ये सब, और वो भी इस मानव शरीर से, दूसरे शरीरों से भी नहीं होने वाला है, ये सब मानव शरीर से ही होने वाला है। इसीलिए सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ, देवताओं को वो प्रेम, परमात्मा की प्यास नहीं, स्वार्थी लोग हैं,
आए देव सदा स्वार्थी, सदा से जो स्वार्थी हैं वो आए भगवान की प्रार्थना करें। उसके बाद जब ये सब स्वार्थी लोग चले गए तब आयो शंभु सुजान, तब परम सुजान भगवान शंकर पधारे। तो संसार में रहते ही संभव है। बस इसके बाद और कुछ परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ संभव है। परमात्मा ने अगर कृपा नहीं की होती तो आज हमको ये मानव जीवन नहीं मिला होता, आज नर्मदा का उत्तरीय तट, नर्मदा काशी का पवित्र क्षेत्र नहीं मिला होता, और इस प्रकार से भगवत चर्चा करने का अवसर नहीं मिला होता अगर भगवान की कृपा नहीं होती। उनकी कृपा बहुत बहुत है। प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो, कोटिन मुख न कही जाए प्रभु के एक एक उपकार। भगवान ने बहुत कृपा की, परंतु हमारा स्वभाव तत्विनाथ कछ और मांगियो, दीजिए परम उदार। बस भगवान से यही प्रार्थना हो कि दीजिए परम उदार और थोड़ी कृपा कर दीजिए, क्योंकि बिना भीख मांगे हम रह नहीं सकते। और तेरे द्वार पे आए हैं, अपनी झोली फैला रहे हैं, झोली भर दो, तो वो भरेंगे। जय श्री राम।